गायनेकोमेस्टिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में, जिसको कि मेल बूब्स या मेल ब्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रिजेश पाठक, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली में क्या है? गायनेकोमेस्टिया इज अ कलेक्शन ऑफ फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें फैट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल मेल पर्सन के जिसके चेस्ट फ्लैट होते हैं वो एक फीमेल लुक देने लगता है। अब लोगों के अंदर ये थॉट आता है कि ये प्रोसीजर, ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये सर्जरी से सही होगी या मेडिसिन से सही होगी। बहुत से लोग अक्सर फेवर में रहते हैं कि इसको दवा से सही किया जा सके, लेकिन सही बताएं तो दवा से इसका कोई भी रोल नहीं है। ये प्रॉब्लम दवा से सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कोई आपको कैंसर या कोई एक प्रॉब्लम, डिसीज प्रॉब्लम नहीं है। ये या तो सर्जरी से सही होगी क्योंकि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, और सर्जरी से इसका इंस्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई भी मेडिसिन हम इसमें एडवाइस कर रहे हैं तो तभी एडवाइस करते हैं जब पेशेंट को कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया के बहुत सारे कारण हैं। उन सभी कारणों को रूल आउट करने के लिए हम पहले एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि पेशेंट को कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम इस चीज को जान सकें कि ये क्या प्रॉब्लम इस डिसीज से रिलेटेड है कि नहीं। अगर कोई डिसीज या कोई इन्वेस्टिगेशन हमको एबनॉर्मल लगती है तो पहले हम उस डिसीज या प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस इन्वेस्टिगेशंस को सही करें, तब हम इसके बाद सर्जरी के लिए प्लान करें। अगर आपकी सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं तो गायनेकोमेस्टिया का सिर्फ एक और एकमात्र एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। क्योंकि वो इटसेल्फ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो उसकी कॉस्मेटिक पर्पस से। अब क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट्स फील करते हैं? वो पेशेंट्स ये फील करते हैं कि जब भी वो कभी गर्मी का सीजन आता है तो जब टी शर्ट्स राउंड नेक की पहनते हैं तो उनको एक डिफरेंट सा लुक दिखता है, जो काफी फेमिनिन लुक जैसा साउंड करता है। उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से काफी लूज हो जाता है और वो फिर कोशिश करने लगते हैं कि वो लूज शर्ट्स पहने, शोल्डर ड्रूप करके चले, पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करे जाना, मोस्टली स्विमिंग पूल्स में जाना अवॉइड करते, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहने के लिए थोड़ा सा वो घबराते हैं, और साथ साथ उनके फ्रेंड्स या कलीग्स होते हैं उनका मजाक बनाते हैं। तो इस प्रकार से उनका मेंटल और साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो भी काफी हैम्पर होता है, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सर्जरी नहीं करानी है तो बिना सोचे समझे इसकी दवा भी मत कराइए, क्योंकि दवा कराने से आप इसके हल को नहीं अचीव कर पाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ आप इससे नुकसान भी ले सकते हैं। तो अब हमारे इस पेशेंट को देख सकते हैं, ही इज अ 28 years old जेंटलमैन। ये पेशेंट भी कुछ इसी प्रकार से किसी दूसरे मेडिसिन के शिकार बना, और इन्होंने काफी लंबे समय तक, कम से कम 2 साल तक इन्होंने इसका उपचार मेडिसिन से किया, लेकिन इनको 1% भी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुई। इनकी जैसी प्रॉब्लम थी वैसी वैसी बनी रही। तो सेम जैसे हम अपने सारे पेशेंट्स का वर्कअप कराते हैं, इनको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई भी थायराइड या लीवर डिसीज की प्रॉब्लम नहीं निकली, तो हमने फिर इनकी सर्जरी प्लान की, और सर्जरी बहुत ही सेफ है। आपको इसमें बस अराउंड 24 आवर्स का स्टे चाहिए हॉस्पिटल में। कभी कभी हम सेम डे पे भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 दिन के बाद में पेशेंट को गारमेंट पहनाते हैं, जो कंप्रेशन गारमेंट होता है, जिसको कि हमें 1 महीने तक पहनना होता है, और फिर 1 महीने तक ही जो भी प्रिकॉशन है, हैवी वर्कलोड, हैवी एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी है। तो 1 महीने के बाद से आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, और यस, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ अपनी नेक्स्ट डे से ही आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इनके रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं कि ये ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया में थे, और आफ्टर ये रिजल्ट इनका अराउंड 6 मंथ्स का है। पेशेंट भी बहुत एंथुसियास्टिक है, इन्होंने ओवरऑल वेट लॉस भी किया है, क्योंकि इनका आप एब्डोमेन पे जो फैट है देख रहे हैं, इन्होंने काफी अच्छी वर्कआउट किया, इन्होंने एब्डोमेन फैट भी लूज किया है, क्योंकि पेशेंट खुद भी एंथुसियास्टिक हो जाता है कि अगर मेरा फैट, चेस्ट का फैट लूज हो चुका है तो वो ओवरऑल बॉडी पे भी ध्यान दे। तो अगर आप गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या कोई साथी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो प्लीज हमसे आके मिलिए, हम आपको एसेस करेंगे और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम एडवाइस करेंगे।